और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला सामने आ रहा है। बोले जैसे आदमखोर भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं वैसे हालात 2017 से पहले थे। चाचा भतीजे ने प्रदेश के हालात ऐसे बना दिए थे। ये लोग कुछ भी बोलने विश्वास करने की जरूरत नहीं है। चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लगती थी। योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा हमला बोला है। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव डीएनए वाला ट्वीट कर चुके हैं। डीएनए को लेकर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था और उससे पहले कहानी तब शुरू हुई थी जब रेप के आरोपी के डीएनए की जांच की मांग की थी अखिलेश यादव ने, और उस पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था। फिर उसके बाद डीएनए वाला सवाल अखिलेश यादव का, और अब योगी आदित्यनाथ कैसे पलटवार कर रहे हैं जरा सुनिए। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले, एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। इससे पहले अखिलेश यादव ने बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होने की बात कही थी। अब उस बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। कहा कि बुलडोजर सबके हाथ में फिट नहीं हो सकता, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बुलडोजर चलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा और क्षमता चाहिए। ये दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग हैं, ये लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। अब मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सरकार अगर समाजवादी पार्टी की बनी तो बुलडोजर्स का जो रुख होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जहां के मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, और उसी गोरखपुर की तरफ जब बुलडोजर के रुख होने की बात कही अखिलेश यादव ने, तो उस पर जवाब क्या दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर और भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान बनने चल पड़ा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुंगेरी लाल के तरह सपने देख रहे हैं। ये सत्ता में वापसी को लेकर कमोबेश योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान बनने चल पड़ा है। अखिलेश यादव, जिन्हें उनके पिता टीपू कहते थे, कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। अब उसी टीपू को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यह तंज कसा। उन्होंने कहा कि टीपू अब सुल्तान बनने चल पड़ा है। क्या लहजा है योगी आदित्यनाथ का तंज कसने का, वो जरा सुनिए। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है।